बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और क़ुरबानी से मुतल्लिक़ सवाल जवाब का सिलसिला हमारा जारी है। एक सवाल ये पूछा गया है कि क़ुरबानी का वक्त क्या है, तो सुन लीजिए। क़ुरबानी का वक्त 10वीं ज़िलहज से शुरू होता है और 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज का दिन जब मुकम्मल हो रहा है, मगरिब के बाद अगली तारीख शुरू हो जाएगी। 12 ज़िलहज तक इसका वक्त है। 10 ज़िलहज की सुबह से लेकर और सुबह सादिक से लेकर और 12 ज़िलहज की मगरिब की नमाज से ज़रा पहले तक, मगरिब गुरूब आफ्ताब से ज़रा पहले तक इस क़ुरबानी का वक्त है। इस दौरान में दिन में भी कर सकता है और रात में भी कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि क़ुरबानी को दिन के वक़्त में किया जाए। और सबसे ज़्यादा फजीलत 10वीं ज़िलहज की है, उसके बाद 11 की, उसके बाद 12 तारीख की है। बाद लोग ये समझते हैं कि अगर पहले दिन हमारी क़ुरबानी ना हुई तो शायद क़ुरबानी ही अदा नहीं होगी। तो सुन लीजिए, आजकल चूँकि कसाब के मामलात इतने ज़्यादा आम हो गए हैं कि अब हमने ख़ुद क़ुरबानी करना जानवर को छोड़ दिया है। लिहाजा कसाब के इंतज़ार में अगर हमने दूसरे दिन भी कर लिया जानवर, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ उसका अजर मिलेगा। बेहतर है पहले दिन क़ुरबान करना, लेकिन जायज़ है दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी क़ुरबान करना। एक और बात समझने की ये है कि जो शख्स शहर में रहता है उसके लिए लाजिम है कि नमाज ईद के पढ़ने के बाद वो क़ुरबानी करे। उससे पहले अगर उसने क़ुरबानी कर ली तो ये एक आम जानवर है जो कि हलाल किया आपने, इसका गोश्त जायज़ है खाना, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कि गोश्त के लिए जानवर को ज़िबा किया जाता है। क़ुरबानी का अजर व सवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन देहात में रहने वाले जहाँ पर ईद की नमाज नहीं अदा की जाती है, उनके लिए इस बात की रुख्सत और इजाज़त है कि वो लोग सुबह सादिक के बाद जो है किसी भी वक्त में फ़जर की नमाज़ पढ़ें और फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद वो अगर ईद की नमाज चूँकि वहाँ है ही नहीं और वो वहाँ पर क़ुरबानी कर लेते हैं तो उनके लिए क़ुरबानी करना जायज़ हो जाएगा। अल्लाह जल्ले शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़ुरबानी जैसे अहम फरीज़े और वजूब को आसान अंदाज से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।